हेलो दोस्तों, तो मूवी का नाम है शॉर्टकट। मूवी की शुरुआत में हमें 5 टीनेजर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम है नलोन, बेस, रेगी, क्वीनी और कर्ल। अपने बस ड्राइवर जोसेफ के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे। एक पेड़ के गिरने से मेन रोड ब्लॉक था, इसलिए जोसेफ दूसरा रास्ता ले लेता है जो जंगल से होते हुए जा रहा था। रास्ते के बीच एक मरा हुआ हिरण पड़ा हुआ था। उसे हटाने के लिए जोसेफ बस से बाहर आता है और उस हिरण को खींचकर जंगल के अंदर ले जाता है, जहां एक आदमी पेड्रो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके बस को हाईजैक कर लेता है। कर्ल पेड्रो को पहचान लेता है। उसने न्यूज में पेड्रो को देखा था। वो एक फरार मुजरिम था। पेड्रो इन सभी को उनके फोन बस से बाहर फेंकने को कहता है ताकि वो लोग किसी को हेल्प के लिए कॉल ना कर सकें। इनकी जर्नी फिर स्टार्ट होती है। अब शाम हो चुकी थी। रास्ता एक टनल से होते हुए जा रहा था। ये लोग टनल में एंट्री करते हैं जहां इनकी बस अचानक खराब हो जाती है। पेड्रो जोसेफ को बस ठीक करने को कहता है। जोसेफ बस को चेक कर रहा था, तभी वहां की लाइट्स चली जाती हैं। बस की हेडलाइट की रोशनी से दूर उन्हें कुछ दिखता है। पेड्रो जोसेफ को वहां जाकर देखने को कहता है। जोसेफ वैसा ही करता है क्योंकि पेड्रो ने क्वीनी को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। जोसेफ पास जाकर देखता है तो वो एक अजीब सा क्रेचर था, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। वो क्रेचर जोसेफ को मार देता है। बस में सभी लोग डर जाते हैं। पेड्रो नोटिस करता है कि बस की कीज तो जोसेफ के पास ही रह गई हैं। अब वो लोग वहाँ से निकल भी नहीं सकते, इसलिए पेड्रो कर्ल को जोसेफ के पास से की लाने के लिए बोलता है। नलोन कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। इतने में बीस बस से उतरकर की लेने के लिए चली जाती है। बीस कीज ले आती है और अब पेड्रो रेगी को बस ड्राइव करने को कहता है। पागल पेड्रो, जब रेगी को ड्राइव ही नहीं आती है तो वो कहाँ से ड्राइव करेगी। पेड्रो लगातार रेगी को उसको दोस्तों को मारने की धमकी दे रहा था। ये सब मिलकर पेड्रो से उसकी गन छीन लेते हैं। तभी वो क्रीचर उनकी बस की छत पर चढ़ जाता है। बच्चों का ध्यान बढ़ता है और इस मौके का फायदा उठाकर पेड्रो रेगी से अपनी गन वापस ले लेता है और खुद ही उस क्रेचर को मारने के लिए बस से नीचे उतर जाता है। वो क्रेचर इस पागल पेड्रो को भी मार देता है। बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो क्रेचर पीछे के गेट से बस के अंदर आ जाता है। लकीली ये बच्चे बस से निकलने में कामयाब रहते हैं। इनको रियलाइज होता है कि इस क्रीचर की कमजोरी लाइट है। इन लोगों के टनल के अंदर बहुत देर चलने के बाद हाउस मिलता है जहां ये लोग कैंडल जलाकर वहीं रुक जाते हैं। नलोन उस टनल में से मैप मिलता है जिसकी हेल्प से जनरेटर ढूंढने में आसानी होती है ताकि वो टनल की लाइट्स ऑन कर सके। इसी दौरान नलोन और बेस को एक ग्राइंड मशीन मिलती है और वही एक बॉडी भी मिलती है। इसका मतलब इनसे पहले कोई और भी था जिसे इस क्रीचर के बारे में पता था और उसने उसे मारने की भी कोशिश की, पर वो फेल हो गया। और यहाँ क्वीनी को वॉशरूम जाना था, इसलिए रीगर को ही वो अपने साथ में लेकर जाती है। रेगी कुछ देर के लिए पीछे मुड़ता है और इतने में ही वो क्रीचर क्वीनी को ले जाता है। रेगी कर्ल के साथ क्वीनी को ढूंढता है। लकीली उस क्रीचर के क्वीनी को मारने से पहले ये लोग क्वीनी को बचा लेते हैं। कर्ल क्वीनी को लेकर आगे बढ़ता है पर रेगी पीछे रह जाता है और उसकी मशाल भी बुझ जाती है। वो क्रीचर रेगी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं। नलोन और बेस को मेन स्विच मिल गई थी और उन्हें वहाँ उस क्रीचर की कुछ पिछले पिक्चर्स और डायरीज, बेसिकली उसे मारने के लिए पूरा प्लान उन्हें वहाँ पर मिल जाता है। नलोन और बेस वापस लौटते हैं और कर्ल रेगी और क्वीनी से मिलते हैं। नलोन बेस इन लोगों को वापस उसी जगह ले जाता है जहाँ उन्हें ये सारी सबूत मिली थी। ये लोग उस आदमी की वो डायरी पढ़ते हैं और उस क्रीचर को मारने का डिसाइड करते हैं। ये लोग फिर से उस लाइट क्रीचर मशीन पर काम करते हैं और उसे ऑन कर लेते हैं। अब ये लोग उस क्रीचर को मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। नलोन टनल की लाइट्स को ऑफ करता है ताकि वो क्रीचर उन्हें वहाँ मारने आए और रेगी उस शॉर्ट्स मशीन की स्विच हैंडल कर रहा था। पर इनका बैड लक, वो लाइट मशीन की स्विच ऑन ही नहीं हो रही थी और न ही बीच से टनल की लाइट्स ऑन हो रही थी। किसी तरह ये लोग उस क्रीचर का ध्यान बटाए एक दूसरे की जान बचाते हैं। पर इसी बीच नलोन टनल की लाइट्स ऑन कर देता है और कर्ल मसाल जला लेता है और उस क्रीचर को रोकने के लिए कोशिश करता है। बेस और क्वीनी को भागने का मौका मिल जाता है और ये लोग भागकर फाइनली टनल के बाहर आ जाते हैं। वो क्रीचर भी इनका पीछा करता है और पीछे से नलोन, कर्ल और रेगी भी मशाल के साथ उस क्रीचर के पीछे आते हैं और उसे मशाल से जलाते हुए ये तीनों टनल से बाहर निकल आते हैं। बच्चे अपनी स्टोरी पुलिस को बताते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एक डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन करने टनल में जाते हैं। वहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो उसी क्रीचर की थी। फिर अचानक उसकी टॉर्च ऑफ हो जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज के साथ ये मूवी का यही एंड हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी एक्सप्लेनेशन।
सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।